धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे। कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? पढ़ने से ज्यादा सोचो। कबीर भी तो कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। जिसको समझ में आ गया कि मन क्या है और मुझे बेवकूफ कौन बना रहा है, और इसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? शिक्षा। और देश सिर्फ बुद्धों के बल पे नहीं चलेगा। आइंस्टीन भी होना चाहिए, न्यूटन भी होना चाहिए, केपलर भी होना चाहिए, कोपरनिकस भी होना चाहिए, गैलीलियो भी होना चाहिए। सिर्फ बुद्ध, महावीर, श्री राम, श्री कृष्ण के बल पे देश नहीं चलेगा। तो देश जो है, समाज जो है, अब ये डायग्राम मिसिंग था। अब ये डायग्राम अगर तुम उस पैराग्राफ के अंत में बना लेते, पिक्चर तुम्हारी क्लियर हो जाती। ये सोचने का परिणाम है और ये पढ़ने का परिणाम है। ये पढ़ने का परिणाम है और ये सोचने का परिणाम है। तो क्या मिसिंग है तुम्हारे पास अभी? सोचना। पूजा क्यों करें? बहुत बड़ा सवाल है कि पूजा क्यों करें। अब पूजा होती है आंख बंद करके। पूजा का मतलब, अब यही रैशनैलिटी देख लो। अब पूजा का मतलब मांगना नहीं, का मतलब आम आदमी के लिए मतलब क्या है? मांगना। भाई हम पढ़ते हैं कि लिंकन जी के पास किताब खरीदने का पैसा नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आश्चर्य नहीं होता? कबीर भी तो कह रहे हैं, मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। लेकिन वहां राम का मतलब क्या है? चेतना। पढ़ने से ज्यादा सोचो, देखो और अपने दिमाग को जिंदा करो। दिमाग जिसको समझ में आ गया, माइंड, उसको बाकी कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। एक आदमी पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ तो ये भी रहा है, उसका चैप्टर पढ़ रहा है, पहला चैप्टर कानपुर की हसीना। एक आदमी पढ़ रहा है द वीक। एक आदमी बात कर रहा है, सभी बात करेंगे, सभी बात करेंगे पड़ोसी की। परिवर्तन की इसी धारा को कैसे करेंगे? ध्यान से, तपस्या से। बैठ के पढ़ाई में आलस हो रहा है ना, खड़े होकर पढ़ो। भुना चना रख लो, खाओ, और बढ़िया पनीर वनीर ला के घर में रखे रहो। मन से कहो कि बेटा दिन भर वाला शेड्यूल पूरा करवा दोगे तो रात में पनीर खिलाऊंगा, अंडा खिलाऊंगा, चिकन खिलाऊंगा। ये तो हमारी आदत है ना कि ये कर दोगे तो ये करूंगा। इसको पहले मत खिलाओ। यही तपस्या है। और आज का जो हमारा हेडिंग होगा वो है एजुकेशन। इस पर जितना भी बोला जाए वो कम है। आज भारत के सामने बड़ी सारी चुनौतियां हैं, बड़ी सारी। और उन चुनौतियों में जो सबसे अहम भूमिका है वो है शिक्षा की। मैंने अपने लगभग सारे लेक्चरों में कहा कि ई यानी ई, एजुकेशन का मतलब एनलाइटनमेंट। हमने क्या किया? हमने कहा एजुकेशन का मतलब अर्निंग। बस यहीं पर इस देश का दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्योंकि जितना दिमाग जिंदा नहीं होगा, जिंदा दिमाग देखता है, सवाल करता है, सोचता है। कि जो हमारे संत लोगों को तुम देखते हो ना, ठंडक में बैठे हैं बाहर, गर्मी में बाहर बैठे हैं, कांटे प्लेटे, ये मन को कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि कष्ट में इसे भगवान याद आता है। तुमको लगता हो कि ये पागल है? पागल नहीं है ये। अस्पताल में, हॉस्पिटल में कोई आदमी तुम्हें मिलेगा सेक्स की बात करते हुए? सब राम 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 राम। तो ये जो कष्ट देकर मन को साधने का काम है, वही तपस्या है। उससे कोई बचा ही नहीं सकता। कोई कोचिंग, कोई मास्टर, कोई टीचर, कोई ताबीज, सवाल ही नहीं उठता। मैं यही सिलेबस, यही प्रोग्राम शाम को भी कर सकता था और लड़के मिलते। कई लोगों ने हमसे कहा रिकॉर्डेड वीडियो दे दो। हमने कहा ना, वो भी पहला चैप्टर यूट्यूब पे जा रहा है, उसके बाद नहीं जाएगा। एक आध और कोई चला जाए, समाज सुधार आंदोलन वाला चैप्टर है, वो जा सकता है। क्योंकि आधा से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड करके रील बनाने के चक्कर में। बनाओ, तुम्हारा अच्छी बात है। ये डायग्राम तुम बना लो अपनी डायरी पे। आजकल तो इतने सारे चैनल हैं और सारे चैनलों में अपनी अपनी कहानी सुनाई जा रही है। हमें भी पता है 2024 का इलेक्शन आ रहा है। इस देश की जनता बजट तो पढ़ेगी नहीं। तो जिस देश की जनता बजट नहीं पढ़ेगी, उससे राजनीति आप किस मुद्दे पे करोगे? जाति के ही मुद्दे पे करोगे, धर्म के ही मुद्दे पे करोगे, क्षेत्र के ही मुद्दे पे करोगे।
तो ये भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एजुकेशन 80% के आसपास पहुंच गई, लेकिन दिमाग को जिंदा नहीं कर पाई। एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। अब जो जिंदा दिमाग है, अलाइव दिमाग है, वो कुछ बातें उसके जीवन में क्लियर रहेंगी कि जहां भी एम्बिशन है वहां तपस्या अपने आप होगी। पेनेंस किसके जीवन में नहीं है बताओ? कोई एक महत्वाकांक्षी आदमी बताओ, कोई एक महान आदमी बताओ जिसके जीवन में ये सारी बातें ना रही हो। राहुल गांधी जी ने आरंभिक जीवन में नहीं किया, अब कर रहे हैं। एक जिंदा दिमाग यही करेगा, जिंदा दिमाग यही करेगा कि वो देखेगा कि यार जहां भी महत्वाकांक्षा है वहां त्याग है। तो शिक्षा बहुत क्रांतिकारी चीज है, बहुत बहुत ही क्रांतिकारी। और उसमें भी मैं डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा कोट करता हूं। मुझे वो लाइन उनकी इतनी अच्छी लगती है, कोट करने का उद्देश्य यही है। मुझे वो लाइन, उन्होंने शिक्षा को गाय का दूध नहीं कहा कि गाय का दूध है और अमृत है, वो गाय का दूध भी कह सकते थे कि शिक्षा गाय का दूध है। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। किनको कहा? वो जो दमित लोग थे, समाज में पिछड़ा वर्ग था, और खुद एग्जाम्पल बनकर दिखाया, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, कि देखो मुझे कोई कहीं से भगा रहा है, मुझे मंदिर में मान लो नहीं भी एंट्री दी तो मैं इस देश के प्रजातंत्र के मंदिर में बैठ गया जाकर। ठीक है, मुझे हो सकता है भगवान के मंदिर में ना एंट्री दी गई हो, लेकिन मैंने इस शिक्षा के बल पर इस देश के जो प्रजातंत्र का मंदिर है वहां अपनी जगह बना ली। ये छोटी उपलब्धि है। श्री राम जंगल नहीं जाते, कभी नहीं भगवान होते। श्री कृष्ण का जीवन देखो, गांधी जी का देखो, अंबेडकर जी का देखो, लिंकन का देखो, कलाम साहब का। तुम एक महान आदमी उठा लो। ये जो मरा हुआ दिमाग है, मरा हुआ, ये मरा हुआ दिमाग चाहता है कि एम्बिशन हो लेकिन सैक्रिफाइस ना हो, लेकिन तपस्या ना हो। ये संभव नहीं है। तुम्हारी नींद गहरी नहीं हो रही है ना, तुम सो नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही आंख बंद करोगे सारी दुनिया सामने रोटेट होने लगेगी, परिवार, समाज, सब। तो अब शिक्षा पे नजर डालना बहुत जरूरी है। जैसे आज तुम देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की शिक्षा, फिर तुम देखो भारत की शिक्षा, फिर तुम देखो अरब देशों, अफगानिस्तान की शिक्षा। तो जिसकी जो दशा है वो उसकी शिक्षा की वजह से होगी। शिक्षा डिसाइडिंग फैक्टर है किस चीज का? समाज का, परिवार का और राष्ट्र का। कहने की क्या बात है, प्रयोग करके देख लो। घड़ी सेट करके बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपनी सांस पूरी नाभि तक ले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा इन सांसों की कीमत क्या है।